हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं MPPSC 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। 24 अप्रैल में MPPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, तो हमें अभी से प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्ज़ाम बहुत डिले हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से टेस्ट ज्वाइन किए हुए होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इसे टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटी का आपका टेस्ट पेपर टॉप 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, फिर हम बहुत फास्ट ही रिवाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। किस बाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो यह केशवानंद भारतीवाद, जो कि केशवानंद भारतीवाद हुआ था आपका 1973 में। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अगर मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो आपका ये भी सही है कि मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार होते हैं वो प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया? तो ठीक है, ये पूछा गया है। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा प्रारूप समिति के सदस्य चुने गए थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस बाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जाति की खुशहाल रखता है, प्रतिपादित किया गया है? तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत कौन से बाद में दिया गया? तो ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ था? ठीक है, तो ये यहाँ आपके कृष्णकांत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) जोड़ा गया है? ठीक है, तो ये 97वें संविधान संशोधन 2011, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में 19(1)(c) जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकार परीक्षा की याचिका किससे संबंधित है? तो किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी करते हैं तो उसके संबंध में अधिकार परीक्षा को लगाया जाता है। ठीक है, लोक पद पर अवैध कब्जाधारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन को भारत में किसने लागू किया था? तो स्थानीय स्वशासन मतलब लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखें अपन। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति होती है आर्टिकल 1, 2, 3 में। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? तो ये थी आपकी 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कथनों पर विचार करना है। तो क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे नागरिक हो या गैर नागरिक, को विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। विधि के समक्ष समता मतलब आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है, ये बताना। तो ठीक है, तो जी निहित है, प्राकृतिक एवं न्यायिक दोनों सिद्धांत निहित है। तो पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो 20 का संबंध है आपका किससे? ये आपराधिक विधियों से संबंधित है 20। ठीक है, नेक्स्ट कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत विस्तृत अर्थ में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए धार्मिक आधार पर कोई युक्तियुक्त निर्बंध नहीं है। पहला देखते हैं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है पहला। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए धार्मिक आधार की कोई युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं है। तो ये गलत है, आपका पहला सही है। ठीक है, ओनली वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और हटाने से पूर्व यह किस अनुच्छेद में के अंतर्गत सम्मिलित था, ये बताना है। तो ये आपका पहले था 19(1)(चा) के अंतर्गत। ठीक है, 19(1)(चा) के अंतर्गत था, लेकिन अब इसे हटा के 301 के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रांतीय के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री कौन थे, यही थे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जयंती पर हम एकता दिवस मनाते हैं, लौह पुरुष माने जाते हैं ये भारत के। नेक्स्ट है 71वें संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये 3 भाषाएं कौन सी है, कौन से संविधान संशोधन में, 71वें में। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुर। नेपाली, कोंकणी और मणिपुर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 16। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री का सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% हो। ये बोला गया है, लोकसभा का 15% हो मंत्रिमंडल। तो ऐसा बोला गया है आपका 91वें संविधान संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीमर संविधान से अपनाया गया है, जर्मनी की बीमर संविधान से भारतीय संविधान में क्या अपनाया गया है। तो सिंपल सा है कि जर्मनी से हमने आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन अपनाया है। नेक्स्ट है आपका प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। तो मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों पर विचार करें और इन्हें संविधान की प्रस्तावना के सही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है देखते हैं। सार्वभौमिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक। तो पहले आएगा आपका सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर आएगा लास्ट में प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किन 2 राज्यों का गठन हुआ था। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किन 2 राज्यों का गठन किया गया था। तो ये सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देश के शासन के लिए आधारभूत है, ये पूछा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है, मतलब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ऐसे कौन से अधिकार हैं। तो ये अधिकार कौन से हैं आपको बताना है। तो 19 और 29। ठीक है, 19 और 29 मतलब यहाँ देखते हैं इनमें से कौन सा है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19 में आता है। ठीक है, फिर 19 में आता है ना। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी। तो ये दोनों हैं जो केवल नागरिकों को हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है
किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा अनुच्छेद आता है? तो दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो किसके शोषण के विरुद्ध? तो ये करता है बच्चों और स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट 25 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार क्या है? ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में विचार करना है। तो विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं, सही है। कार्यपालिका के कृत्यों का भी निर्बंधन करते हैं, सही है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 26। कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ठीक है, तो ये जो मानव के दो व्यापार एवं बलात्श्रम, ये तो अनुच्छेद 23 या 23 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में आता है, ये शोषण के विरुद्ध में आता है। ठीक है। और मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग, ये आपका आता है नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 27। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं। तो कौन सा सही है वो देखना है। तो प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन से प्रावधान पर विचार कीजिए। ठीक है, उनमें से आपको बताना कि इनमें से गांधीवादी कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में आता है ना। ग्राम पंचायत 40 में आता है। तो पंचायतों से लगाव था, मतलब गांव में विश्वास रखते थे गांधी जी, तो गांधीवादी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर क्या बोल रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, ये भी आपका गांधीवादी हो जाएगा, है ना। फिर सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और ये सांस्कृतिक, सर ये नहीं है और फर्स्ट भी नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 and 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में विचार करना है। तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भी प्रवर्तनीय नहीं है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची, कौन सी? तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, ये बताना है। तो तीसरी अनुसूची में आपकी शपथ से संबंधित है। ठीक है, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ है और पहली में संघ राज्य क्षेत्र है। तो तीसरी में क्या क्या है देखिए। संघ मंत्री की शपथ सही है। फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति का प्रारूप, ये नहीं है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, मतलब संसद सदस्य हो गए आपके, संघ मंत्री हो गए, उच्चतम न्यायालय होगा, मतलब राष्ट्रपति को छोड़ के सभी की जो शपथ है वो तृतीय अनुसूची में दी गई है। तो 1, 2 and 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय की निर्धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देश्य का संविधान का अभिन्न भाग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 को जिस संविधान संशोधन में दिया गया वो कौन सा है? तो मतलब बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें व्यवस्था की गई। समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या है ये? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। फिर किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो मतलब राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 35?
नीति निर्देशक सिद्धांत का ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने बोला था? तो ये बोला था केटी शाह ने कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत ऐसे चेक हैं जो बैंक के द्वारा सुविधा अनुसार अदा किए जाएं। तो यह है केटी शाह का कथन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है क्या क्या है, ये पूछा गया है ना। तो बलात् एवं दुष्व्यवहार तो मूल अधिकारों में है, ठीक है, ये नहीं है, मतलब फर्स्ट। सेकंड क्या है? मादक पेय एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि, ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्या है आपका? नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक में नहीं जोड़ा गया, ये बताना है। तो आपको पहले पता होगा कि सामान्य एवं निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया था। और शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया था। यहाँ पे नहीं पूछा है तो सहकारी समितियाँ को स्वायत्तता देना, ये नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। 40 कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो आय स्पष्टता, ये मूल अधिकार है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? तो ये विधायी होता है। आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है जब संसद का सत्र या तो एक चल रहा है या दोनों ही ना चल रहे हो तब। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद पर संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो देखो, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा यदि रद्द कर दिया गया तो कर सकता है संयुक्त अधिवेशन की घोषणा। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन ने स्वीकार नहीं किए तब भी संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह तक कोई कार्रवाई ना हुई हो तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं? ये पूछा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह पहले रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रहा है? 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता? तो 143, आर्टिकल 143। नेक्स्ट है, कौन राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित वी गिरी रहे हैं जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर विभेद नहीं करेगा? बताइए। तो ये आपका नहीं करेगा धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग, ठीक है। धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निवास स्थान पे वो कर सकता है विभेद। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन के क्या देखते हैं हम। अनुच्छेद 15(5) के अनुसार राज्य अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं सहित सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को दाखिले में आरक्षण दे सकता है, ये बोला गया है 15(5) की। ये तो गलत है आपका। अनुच्छेद 15(5) को संविधान के 93वें संविधान संशोधन 2000 संशोधन अधिनियम 2007 के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया था, ये सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सही है। मतलब एकांतता का अधिकार का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आज कराए हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू।